स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज मैं लाया हूं आप लोग के लिए क्लास 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12th वालों के लिए मेरी पहली वीडियो है, उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में क्लास 12th के हर एक टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, पहला चैप्टर है आपका। ये चैप्टर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम करता है, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और अधिकतर लोग कोशिश करते हैं कि इसको ना पढ़ के अगला चैप्टर पढ़ लिया जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो थोड़ा सा आसान चैप्टर होता है, लेकिन फिर भी मैंने डिसीजन लिया कि सबसे पहले मैं आपको यही चैप्टर पढ़ाऊंगा, रिलेशन एंड फंक्शन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे। स्टेप बाय स्टेप चलिए, किसी को स्किप करने की आपके अंदर आदत ना आए। ठीक है दोस्तों, तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले हमें क्लास 11 की जो सेट्स है या फिर उसमें मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह पढ़ाया है आप लोग को, उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सेट आप जानते होंगे, सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपको उसकी आगे चीज में पढ़ाने जा रहा हूं। सेट आप जानते रहेगा, ठीक है, आपको मैं उसकी आगे चीज पढ़ाने जा रहा हूं कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू सेट्स, सॉरी। एक है आपका हेडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मार्कर ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है डिफाइंड रहता है, उसमें क्या होता है, क्या चीज, कार्टेशियन। यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे रिलेशन और फंक्शन को पूरा क्लियर करूंगा। दोस्तों चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप कांसेप्ट वाइज जाइएगा, अच्छे समझ में आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले चीज जानो ये किस पे लगता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस पे लगता है, ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट लाइक नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी नहीं रहना चाहिए सेट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, सेट को कैपिटल से दिखाते हैं, ए एंड बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी इज डिफाइंड एज द ऑर्डर पेयर ऑफ ऑल a comma b such that a is the element of capital A and small b is the element of capital B. डिनोट करते हैं a cross b. What is this? This is the set of, it is the set of all order pair of a comma b. a cross b क्या होता है, it is the set of all a comma b order pairs को बोलते हैं order pair। ठीक है, क्लास 11 में पढ़े होंगे आप लोग। such that स्मॉल a is the element of capital A। ये फर्स्ट, ये ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है A, ये किसका है, कैपिटल A का, एंड सेकेंड पार्ट B, एंड B is the element of capital B। In this way we define Cartesian product of any two sets। फिर से बोल रहा हूं, डेफिनेशन ध्यान सुनिएगा। The Cartesian product of any two non-empty set is defined as the set of all the ordered pair in which the first element belongs to capital A and the second element is belongs to capital B। In this way हम order pair किसी दो सेट का निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं if capital A is equal to 1, 2, 3, 4, एक सेट है, एंड कैपिटल B एक दूसरा सेट है। इसमें मान लीजिए आपका A, B, C लेटर्स हैं, 3 स्टार्टिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, A, B, C। यू हैव टू फाइंड A क्रॉस B। तो डेफिनेशन क्या होता है, तुमको सभी ऑर्डर्ड पेयर A, B लेना होगा। इससे पहला इसका एलिमेंट होना चाहिए जो स्मॉल है, जो फर्स्ट ऑर्डर पे जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, दैट शुड बिलोंग्स फ्रॉम द कैपिटल A, यानी फर्स्ट, एंड द सेकंड वन बिलोंग्स टू द सेकंड, दैट इज द कैपिटल B। बस वही काम करना है। यहां पे 1 को उठाओ, 1 के साथ A,
1 के साथ बी ले लो, 1 के साथ सी ले लो, 3 ऑर्डर पेयर बने। इसके बाद 2 के साथ भी लेना है, 3 के साथ भी लेना है, 4 के साथ, बड़े आराम से। देखिए दिस इज 1 कामा ए, 2 कामा बी, सॉरी पहले 1 के साथ ही ले लेता हूं, 1 कामा बी, 1 कामा सी। ये देखो अलग अलग एलिमेंट है, देखो ये एक एलिमेंट है इस ए क्रॉस बी का, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ कामा लगा के अलग अलग किया, इसको सेपरेट किया। वंस अगेन 1 2 कामा ए, 2 कामा बी, यहां फिर कामा लगाना भूल गया मैं, बी एंड 2 कामा सी। अभी 2 से हो गया, अभी 3 बचा, 4 बचा। इसी तरीके से 3 कामा ए, 3 कामा बी, 3 कामा सी, और लास्ट में आपका 4 कामा ए, 4 कामा यहां लगाएंगे, कामा बी एंड 4 कामा सी। इस तरीके से ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। किस तरह से, ए कामा बी, ए वाला जो पहले बिलोंग्स होना चाहिए पहले सेट से, कैपिटल ए से, और दूसरा जो आपका ऑर्डर पेयर जो दूसरा एलिमेंट है दैट शुड बिलोंग फ्रॉम द सेकंड सेट ऑफ द ए क्रॉस बी। इस तरीके से आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, ए इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब ए क्या है, एक सेट है in which there are the elements are natural number and they follow this particular situation। मतलब अगर x हमारा इसमें एलिमेंट है, ऐसे x होंगे इसमें, इसके स्क्वायर में माइनस 5 इंटू एक्स करेंगे प्लस 6 करेंगे, रिजल्ट आएगा। तो ऐसे नेचुरल नंबर x जो इसको फॉलो करते हैं, ठीक। दूसरा सेट b है, x belongs to w, that is the whole number such that x is greater or equal to 0 but less than 2। मतलब ऐसे होल नंबर जो 0 या 0 से बड़े हो बट 2 से छोटे, क्या हो, होल नंबर। तो पहले मैं इन a और b जो नंबर लिखे हैं इनको मैं a जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं, उसके बाद a क्रॉस b निकालना बिल्कुल आसान है। तो आइए सबसे पहले a का मान में आप दिस इंप्लाइज कैपिटल A इज इक्वल टू ऐसे नेचुरल नंबर जो इसको फॉलो करते हैं। एक बार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं x की किस किस मान के लिए ये सिचुएशन फॉलो होता है। क्लास 10th वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ेगा तुम लोग। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया x स्क्वायर, दिस इज यहाँ प्लस 6 लाना है, तो जगह ये मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन करेगा x माइनस 2, यहाँ माइनस 3 कॉमन करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 2 बचेगा आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 करेगा, एक बार इसे 0 करेगा, यहाँ से x कॉमन क्या आएगा 2, यहाँ से x कॉमन क्या आएगा 3। तो a में कौन कॉमन लगे 2, 3 दो एलिमेंट। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ रहता कोई एक निगेटिव आता तो कोई नेचुरल नंबर नहीं तो उसको नहीं लेते, ठीक है। ऐसे दोनों बात करें, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इसको फॉलो भी करना चाहिए। कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो इसे फॉलो तो करे, नेचुरल नंबर ना हो तो नहीं लेंगे, और बहुत सारे ऐसे नेचुरल नंबर जो इसको फॉलो नहीं करेंगे उसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कर दिया। अब आइए दूसरे वाले को देखते हैं, बी वाला क्या लिखा है, एंड बी। ये मैथमेटिक्स में एंड का साइन है, ठीक है दोस्तों। ये सच दैट क्या होता है, सच दैट, ठीक है। बी क्या है, x एलिमेंट ऑफ w, w माने होल नंबर, where x is greater than or equal to 0 but less than 2। मतलब ऐसे होल नंबर 0 भी हो, 0 से लेकर 2 से छोटे हैं तो 0 ले लेंगे, होल नंबर होता है। 1 भी ले लेंगे, 1.5 नहीं लेंगे कि होल नंबर नहीं, 2 नहीं ले सकते, तो करा 2 से ले सकते। बस दो ही एलिमेंट इसमें लिए हैं, एक 0 हो गया, ये 1 हो गया। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता मैं 0 नहीं लेता, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा तो मैं 2 भी लेना पड़ता हूँ। आइए a क्रॉस b, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, किसी एक उठाओ, ऑर्डर पे बनाओ, 2, 0। हाँ, एक और चीज क्लियर है, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट इसी से रहना चाहिए,
फिर कहीं पे लिखा 2,0 और 0,2, तो दोनों चीज सेम नहीं है, ये जान लो। a, b is not equal to b, a until and unless a and b are same। अगर a और b सेम है तभी हो सकता है a, b is equal to b, a ऑर्डर पे, ठीक है। तो यहां पे 2,0, 2,1, 2 से हो गया, 3 उठाओ, 3,0, 3,1। इस तरीके के 4, 5, 6 एग्जांपल अपने मन से आप कर लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन। अगली हमारी हेडिंग है रिलेशन। रिलेशन के बारे में समझिए। रिलेशन को जनरली आर से डिनोट करते हैं, आर से। रिलेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? A relation R from a non-empty set A to the non-empty set B, एक कोई रिलेशन है, वो किसी non-empty set A से B पर है। A relation R from non-empty set A to non-empty set B is defined as the set of all those ordered pair A, B where A belongs to capital A and B belongs to capital B, such that A is in R relation with R relation with B। बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। What is relation? Relation is also a set. It is also a set. It consists all the ordered pair A, B, all those ordered pair A, B, in which the first element belongs to capital A and another element belongs to capital B, such that the first element is in R relation with the B. अब relation R क्या है? It may be of less than, it may be of more than, it may be of congruent, it may be of parallel, it may be of perpendicular, it may be of having sum equal to 5, it may be of having square and sum, मतलब स्क्वायर करने का जो सम करेंगे इज इक्वल टू 37 या 32। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। वो आर रिलेशन आपको क्वेश्चन दिया है कौन से रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अभी मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ लो क्या है। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज डिफाइंड एज all those ordered pair A, B, A और B क्या है? A is the element of capital A, B is the element of capital B, such that A is in R relation with B। जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में R रिलेशन होना चाहिए। वो R रिलेशन क्या है वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। मैंने बताया एग्जांपल आपको दिया, कॉन्ग्रुएंट का, परपेंडिकुलर का, लेस देन का, मोर देन का, इक्वल टू का, इस तरह का रिलेशन हो। ब्रदर का, सिस्टर का, मदर का, बहुत सारे रिलेशन, टीचर और स्टूडेंट का, बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को? एक और चीज यहां पे एक फैक्ट है, उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग कि R इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इस सबसेट का सम सबसेट भी दो तरह होता है, एक प्रॉपर सबसेट और एक होता है जनरली सबसेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट किसे बोलेंगे? ऐसा मतलब प्रॉपर सबसेट मतलब कि जो सेट रहे ये आर रहे, आर मैं कहूं आर जो है ए क्रॉस बी का प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब ये हो गया कि आर जो है आर हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, ए क्रॉस बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉट इन आर। ये पक्का है कि ये बड़ा ही होगा। अगर मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूं तब पक्का ए क्रॉस बी बड़ा ही होगा। लेकिन यहां मैंने बोला क्या ये सबसेट है, मतलब ये उससे ये आर जो है उससे कम भी हो सकता है, मे भी उसके बराबर भी हो सकता है, मतलब कि जितने उसमें एलिमेंट है उतने इसमें भी एलिमेंट है। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूं आप लोगों को। सपोज करिए मेरे पास एक सेट है
इसमें हाँ एक सेट है ए, ठीक है, सेट ये है कि इट कंसिस्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 4, ठीक है। दूसरा सेट बी है, इसमें क्या है, इट कंसिस्ट 5, 6, 2, या सब कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 7 ही लिख देना, दो सेट हो। और रिलेशन आर क्या है, आर इज ए रिलेशन, ठीक है, आर इज ए रिलेशन एंड दैट इज फ्रॉम ए टू बी। आर क्या है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कामा बी, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कामा बी सच दैट द सम ऑफ ए एंड बी इज एन ऑड नंबर where A belongs to capital A and B belongs to capital B। बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक यही मैं बात कर रहा थी, जो आर रिलेशन, यही रिलेशन है। मतलब इसमें कौन से ए कामा बी लेंगे, जो जिनका सम जो है ऑड नंबर हो। अगर मैं कहूं ए और लिखा ये, बी लिखा ये, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, इट कंसिस्ट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर A comma B such that A belongs to the first set and small b belongs to the second set। वो मैंने आपको बता दिया, यहां पे हो जाएगा 1, 5, 1, 6, 1, 7। और भी एग्जांपल 2, 5, 2, 6, 2, 7। और भी एग्जांपल यहां पर और बढ़ेगा 3, 5, 3, 6, 3, 7। ऐसे 4 से भी ले लेंगे, 4, 5, 4, 6 और 4, 7। आई थिंक पूरी हो गया है। 4 into 3 12 एलिमेंट होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ सही, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी। अब आर में किसको लेना है, आर में हम लेंगे ऑल दोस ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट देयर सम इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर समथिंग, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, उसी को हम ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहां पे आर में लेना, आर ये ए क्रॉस बी, हम जानते हैं आर क्या होता है, इसका सबसेट होता है, मतलब इसी में से एलिमेंट होंगे, और वो कौन से होंगे, जो इस को फॉलो करते हैं, ऑड नंबर सम। तो 1 + 5 क्या आएगा, 6। इज इट ऑड नंबर, तो आंसर है नो, ये इवन नंबर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं लेंगे। और 1 + 6 क्या ये होगा, 1 + 6 क्या आएगा, 7। हाँ ये होगा, 1 + 6 ले लेंगे, 1 + 7 नहीं ले सकते, 1 + 7 को क्या है 8, 2 + 5, 2 + 7, प्लस नहीं मतलब कामा है लिखेंगे, मतलब 2 + 7 करने पे ऑड नंबर आ जाएगा। 2, 7 भी है, ये सब नहीं है, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये था सर, सॉरी ये है 3, 5 नहीं है, 3, 5 8 है, हाँ यहाँ पे 9 ये भी नहीं है, यहाँ 10 ये भी नहीं है, इसमें कोई नहीं है 3 के साथ। 3, 5, 3, 6, 3, 7, यहाँ भी 10 आ गया, इवन नंबर है ना, ये वाला है सॉरी, 3, 6 ये है, 3, 6। इसके बाद 4 से भी देखते हैं, 4, 5 ये है, 4, 5 ये है, 4, 6 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये नहीं ले सकते। 4, 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 11, 4, 6 ये है। इस तरीके से आपका ये क्या आ गया, ये आपका 4, था, ये है, ये नहीं था और ये है, ठीक। बस इस तरीके से हम आर निकाल लेंगे। आर क्या होता है, द सबसेट, मैं सबसेट बोल रहा हूं, इक्वल भी हो सकता है, ऐसा भी मैं कुछ समय कर दूं, a comma b such that a plus b is नेचुरल नंबर, तो सबको लेना पड़ेगा, इसे भी ऐड करेंगे तब भी नेचुरल आएगा, यहां भी ऐड करेंगे तब भी नेचुरल आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मेरा पहला एग्जांपल। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आर
is a relation from natural number n to the natural number n. R is equal to the ordered pair, the set of all the ordered pair of A comma B, such that A and B belongs to the natural number n. ऊपर लिखा हुआ है. The second element B, this one B, second coordinate करेंगे कि ordered pair का है. Second coordinate B is equal to the cube of first one. B क्या है? Equal to the cube of first one. And also A is a prime number less than 10. ये पूरा रिलेशन है. यही जो है मैं R रिलेशन की बात कर रहा हूँ. रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो है दो सेट एक अब A और B पे लग रहा है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का वो सबसेट होता है. क्या होता है वो? सबसेट होता है. मतलब कि इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? A क्रॉस B वाले ही एलिमेंट होंगे. सभी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसके अलावा कोई बाहर से नहीं आता. और जिसे मैंने डिफाइन यहाँ पे क्या, R क्या है? A comma B such that A R B, इसका मतलब होता है A is in R relation with B. ये लिखने का तरीका होता है. इसका मतलब होता है A is in R relation with B. A R B का मतलब where A belongs to capital A and small b belongs to capital B. और सिचुएशन उसका यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे लगा, A और B बन रहे हैं, दोनों नेचुरल नंबर पे ही है, कोई दिक्कत नहीं. आगे जो शर्त है, जो रिलेशन R की पे बात कर रहा हूं, किसको लेंगे? A comma B. केवल उन्हीं को लेंगे जिनमें जो सेकेंड एलिमेंट हो फर्स्ट का क्यूब हो और फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो? प्राइम नंबर. ऐसे नेचुरल प्राइम नंबर जो कि लेस देन 10. ठीक है, तो नेचुरल नंबर ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे जो लेस देन 10 है, नेचुरल नंबर भी है और प्राइम है. तो देखिए प्राइम नंबर पहला आपका 2 होता है. वन प्राइम नंबर नहीं, इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर, यूनिट नंबर. ये 2 आपका पहला प्राइम नंबर है. दिस इज द ओनली इवन नंबर व्हिच इज प्राइम नंबर. पूरे नंबर में यही एक इवन नंबर ऐसा है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर जानते होंगे आप लोग, व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. हाँ, ये 2 हो गया. 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर, 3 के बाद 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, 9 नहीं है प्राइम नंबर. दीज आर द प्राइम नंबर. इसके एलिमेंट यही हम लेंगे. A का मान हमारा पहला एलिमेंट यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं. दूसरा एलिमेंट क्या होगा? पहले का क्यूब, यानी इंप्लाइज R का मान कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 comma 2 क्यूब. अंडरस्टूड? 3 comma 3 क्यूब. ठीक. तीसरा है आपका 5 comma 5 क्यूब. ये मैं बता देता हूँ 5 क्यूब. इसके बाद लास्ट आपका है 7 comma 7 का, क्योंकि यही वो नंबर है जो कि क्या है? प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10. ठीक. बस इसको और अच्छे से सिंपलीफाई कर लीजिए. ये हो गया 2 comma 8, 3 comma ये कितना हो जाएगा आपका? 27. This is 5 comma 125 and this is 7 comma 49 into 7 कितना होगा? 343. That's it. These are the element of the R. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. R is a set, R is a relation on a non-empty set capital A. अगर A to A है, B to B है, तो डायरेक्ट बोलेंगे R is a relation on the set A. कहीं पे अगर A से A ही पे है, तो इसके पहले N to N था, तो बोलेंगे R is a relation on the natural number N. वैसे यहां पर भी है R is a relation on the set A. और A है क्या? 1, 2, 3, 4, 5. यानी it is the correlation of all those natural number which are less than 6. Natural number less than 6. और relation R क्या है? It is the set of ordered pair of A, B, where B is 3 less than twice of the first. For A and B belongs to capital A.
जो b है सेकेंड एलिमेंट वो फर्स्ट के डबल से 3 लेस, ठीक। और ये कैपिटल ए का मान यहाँ पे दिया ही है। आप करना क्या है, बस किसी r को अच्छे से r निकालना है, r कितना है तो आप क्या करोगे, यही सॉल्व करोगे। b हमें निकालना है, a का मान हम मालूम इसी में से चल जाएंगे। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 2, a का मान 1 रखिए, ये है 2a माइनस 3। यहां मैं अगर फॉर a इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो b का मान क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 यानी -1, यानी ये क्या हो जाएगा 1 का मान -1। बट ये -1 हमारे कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं एग्जिस्ट। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इसको मैंने सॉल्व किया, अगर a का मान हम यहाँ पे 1 रखेंगे 1, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस 3, सॉल्व करने के -1 है, यानी ऑर्डर पेयर क्या बनना चाहिए 1 का -1। लेकिन जो शर्त है कि a और b बाहर से नहीं आने चाहिए, दैट शुड बिलोंग फ्रॉम द a, ये जो आपका इस पे सेट डिफाइंड रिलेशन डिफाइंड है, तो वो 1 2 3 4 5 है, -1 नहीं, ये नहीं होगा। अगला फॉर a इज इक्वल टू क्या रख दिया हम यहाँ पे 2, तो b का मान आप सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा 1। Am I right? देखिए 2 2 जो यहाँ पे है ना 2 2 जो 4 में से 3 जाएगा क्या जाएगा 1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 2 का मान 1, और ये बिलोंग करेगा, ठीक है दोस्तों, ये बिलोंग करेगा क्योंकि 2 भी क्या है a का एलिमेंट, 1 भी क्या है a का एलिमेंट। आइए और तीसरा देखते हैं, फॉर a इज इक्वल टू 3, तो b का मान कितना आ जाएगा 3 रखेंगे, 3 2 जा 6, 6 में से 3 जाएगा क्या बचेगा आपका 3, दिस इज 3, और ये आ जाएगा आपका 3 का मान, सॉरी 3 का मान चेक कर लीजिएगा फिर से, a का मान 3 रखना है, 3 a का मान 3 2 जा 6, 6 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 3, तो दिस इज b इक्वल टू 3, सो 3 का मान 3, इट इज आल्सो पॉसिबल। ऐसे ही a का मान हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 में से 3 जाएगा क्या का 5, यानी 4 का मान 5 भी एग्जिस्ट करेगा, 4 का मान 5 भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब लास्ट एग्जांपल है, यहां 5 रखे हम, क्या रखे हम 5। अगर a का मान यहां पर हम 5 रखते हैं, a का मान अगर हम 5 रखते हैं तो 5 इंटू 2 क्या जाएगा 10, और 10 में से जब 3 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 7 है, क्या जाएगा यहाँ पे 7, तो आपका आ जाएगा 5 का मान 7। Once again 7 is not the element of capital A, so that's why it will also be not be taken, this will also be, इसको भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। 4 का मान 5 हो गया, 3 का मान 3 हो गया, 2 का मान 1, बस ये जाएगा आंसर। तो लास्ट में आप यूटिलाइज r is equal to क्या हो जाएगा, it is the set of 2 comma 1 3 comma 3 and last but not the least 4 comma 5, that's it, कमान हो गया। इस तरीके से मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, आप अपनी बुक से 11th वाली बुक से भी कुछ एग्जांपल करिए जिससे आप रिलेशन r का जो मतलब होता है रिलेशन r वो क्या चीज है वो आपको अच्छे तरीके से मेरे लिए मेरी तरफ से आप लोग के लिए इतना ही करना है। रिलेशन का मतलब कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं होता, रिलेशन का बस सिंपल एक मीनिंग है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी, मैं सीधे बोल रहा हूँ ना, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन भी हो सकता है, स्टूडेंट और टीचर का भी रिलेशन हो सकता है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। क्वेश्चन जाओ उसमें लिखा रहेगा, आराम से थोड़ा बहुत देखकर तुमको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में करना होगा, करने में आ सकता है। इसके लिए क्लास 11th की बुक को आप जरूर प्रेफर करो, एक बार रिवाइज करने, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ द, आइए रिलेशन को और डिटेल में जानते हैं। द डोमेन ऑफ रिलेशन आर, द रेंज ऑफ रिलेशन आर एंड द को डोमेन ऑफ रिलेशन आर। नाम से ही क्लियर, डोमेन माने होता है बेस, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने डोमेन ऑफ आर। डोमेन माने क्या होता है बेस, रेंज माने कहां तक वो चीज जा रहा है, अप्रोच कहां तक उसका। को डोमेन माने रेंज किसमें से लिया गया है, डोमेन का को डोमेन, ठीक। डेफिनेशन जरा ध्यान समझिए, व्हाट इज डोमेन ऑफ अ सेट आर, रिलेशन आर, आर एक सेट भी है, कोई दिक्कत नहीं, आर सेट है, ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट होते हैं।
देखो डोमेन ऑफ आर क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट of the element of capital R. जो कैपिटल R की जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगी, एक भी होता है ना, जो फर्स्ट वाला होता है, उनके सभी का वो सेट, यानी दैट इज R, डोमेन ऑफ R. डोमेन ऑफ R is the set of all those A such that A comma B belongs to capital R. और A और B हो क्या हो? A और B क्या हो? That is the set of all those X which are equal to capital small a. मतलब इस सेट में क्या होंगे? ऐसे X होंगे जो A के इक्वल हो, और A क्या हो? The first element of the relation R. जो रिलेशन R की जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसका पहला कोऑर्डिनेट। फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ ए रिलेशन R? डोमेन क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल R. R जब रिलेशन निकाले थे ना भी इसके पहले, तो जो भी इसमें एलिमेंट आए थे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए थे, उनका पहला वाला कोऑर्डिनेट ले। मान लीजिए किसी में 2,1 फिर 3,1 है, तो 2 इसमें से और 3 उसमें से, 2,3 यही डोमेन हो जाएगा उसका। बुक में एग्जांपल दिए होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, आने वाले वीडियो में बताऊंगा, एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल बहुत सिंपल है, डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट कैपिटल R. और R के एलिमेंट कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ऐसे A को मैं लूंगा जिसके लिए A, B कैपिटल R से रिलेट करना चाहिए। इसी तरीके से इसमें क्या होगा? इसमें होगा सेकंड कोऑर्डिनेट, मतलब that is the range of any relation R is the set of all those X which are equal to B such that A comma B should be the element of capital R. Not should be but must be, वो R का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब R के जो एलिमेंट होंगे A comma B, उनके सेकंड कोऑर्डिनेट का जो सेट बनेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट को लेकर जो सेट बनेगा उसको रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंज। और डोमेन का से कोडोमेन क्या होता है? इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, R को एक रिलेशन A टू B, A और B क्या है? नॉन इम्पटीसिव, देन B इज कॉल्ड कोडोमेन। बहुत सिंपल है, जिसमें वो अप्लाई होता है, जिसमें जाता है A से B में जा रहा है, तो B क्या होता है? कोडोमेन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने रिलेशन को पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया। फिर से देखो मैंने आज की वीडियो में क्या क्या दिया पढ़ाया आपको। सबसे पहले मैंने बताया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के मैंने आपको 2-3 एग्जांपल भी दिए। रिलेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, 2-3 बार उसका डेफिनेशन जरूर सुनिएगा और उसे नोट भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रिलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इसको मैंने बताया। जब ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में मेरे अपने कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप्स, इक्विवेलेंस रिलेशन एक होता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आने वाले समय में मैं बहुत सारे इस तरह के वीडियो बनाने वाला हूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको किसी भी मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। With this, I conclude myself. Thank you. Have a nice, bright, and successful day.